नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक बड़ी और सराहनीय पहल की, जो बालिका शिक्षा को एक नया आयाम देने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। सरवाड़ ब्लॉक में करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बना कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास अब जून माह से संचालन में आ रहा है। यह नया भवन न केवल एक इमारत है, बल्कि ये प्रदेश की बेटियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच, दूरदर्शिता और संकल्प के चलते अब 100 छात्राओं को एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित आवास और संपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। सरवाड़ क्षेत्र में पहले छात्रावास के लिए कोई भवन नहीं था। पहले ये छात्रावास किले के चौक में स्थित पुराने अस्पताल भवन में संचालित हो रहा था, जहां जगह की कमी, असुविधा और संसाधनों की समस्या हमेशा बनी रहती थी। लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बालिकाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नया भवन तैयार करवाया, जो आज हर माता पिता के विश्वास और हर बेटी की मुस्कान का कारण बन चुका है। राजस्थान की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब एक नया छात्रावास भवन तैयार किया गया है, जिसमें 25 कमरे बनाए गए हैं। यहाँ 9वीं से 12वीं कक्षा तक 100 बालिकाएं निवास कर शिक्षा प्राप्त करेंगी। भजनलाल सरकार की ओर से हर छात्रा को उनकी शिक्षा के साथ साथ जीवन यापन की सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। छात्राओं की देखभाल के लिए महिला वार्डन और सहायक वार्डन की भी नियुक्ति की गई है, जिससे उन्हें घर जैसा सुरक्षित वातावरण भी मिल सके। भजनलाल सरकार ने आधुनिक तकनीक को भी महत्व दिया है। छात्रावास में कंप्यूटर लैब की स्थापना कर छात्राओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं की फीस भी अब सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल बेटियों को बिना किसी आर्थिक चिंता के पढ़ाई का अवसर देकर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि राजस्थान के भविष्य को भी सशक्त बना रही है। सरकारी प्रयासों से बेटियों को बेहतर भविष्य की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया गया है। प्राचार्य ने जानकारी दी कि ये टाइप 4 श्रेणी का छात्रावास है, जहां कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्राएं, ड्रॉप आउट्स, कोरोना काल में अनाथ हुई बेटियां, बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, प्रवासी परिवारों की बालिकाएं निःशुल्क प्रवेश ले सकेंगी। भजनलाल सरकार की मंशा है कि कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ हर जरूरी सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। राजस्थान में बेटियों की शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अब छात्राओं को साल में एक बार जिला स्तरीय शैक्षणिक भ्रमण पर लेकर जाया जाएगा, ताकि वे नए अनुभव प्राप्त कर सके और प्रदेश की प्रगति को नजदीक से समझ सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व में प्रदेश की बेटियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक वातावरण भी मिल रहा है। भजनलाल सरकार की ओर से दी जा रही स्टेशनरी सामग्री में स्कूल बैग, नोटबुक, पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, गर्मियों में पंखे और कूलर, सर्दियों में गर्म कपड़े तक शामिल किए गए हैं। खेलकूद के लिए मैदान और खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्राएं शारीरिक रूप से भी सशक्त बने। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की वंचित बेटियों को उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय शिक्षा का अनमोल अवसर मिल रहा है। ये है नए राजस्थान की एक नई तस्वीर। राजस्थान में इस योजना को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने और भी सशक्त रूप से लागू किया है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक बालिका को न केवल शिक्षा मिले, बल्कि वह आत्मनिर्भर भी बन सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये दिखा दिया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो बदलाव संभव है। सरवाड़ में बना ये नया छात्रावास भवन सिर्फ ईंट और सीमेंट की संरचना नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के उस विजन का एक प्रतीक है, जो राजस्थान की बेटियों को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जिस संवेदनशीलता
और प्रतिबद्धता के साथ इस परियोजना को पूरा किया, वह एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उनकी ये पहल आने वाले वर्षों में राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और हर बेटी को अपने सपने साकार करने का अवसर प्रदान करेगी। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर और एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।